नमस्कार, स्वागत है आपका आशा यूनिक किचन में। आज मैं आपके लाई हूँ मंचूरियन की बहुत ही आसान सी रेसिपी। ये जो मंचूरियन मैं यहाँ बनाया है मैंने, इसकी ग्रेवी जो मैंने बिना किसी चाइनीज़ सॉस के बहुत ही आसान तरीके से तैयार की है और ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है और काफ़ी आसानी से बन जाता है। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं इसकी रेसिपी बनाना। यहाँ मैंने इसके लिए लिया है 2 प्याज, 1 शिमला मिर्च, 5 से 6 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और मैंने यहाँ 1 पत्ता गोभी ले लिया है। यहाँ पे आप 1 गाजर भी ले सकते हैं, चूँकि अभी सीज़न नहीं है तो मुझे गाजर नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ गाजर नहीं लिया है। तो सबसे पहले इन सारी सब्जियों को हमें काट के अच्छे से धो लेना है। ये देखिए मैंने इसे काट दिया है। काटने के बाद इसे 2 से 4 टुकड़ों में मैं डिवाइड करूँगी और इसके सब काटने से पहले इसके मतलब 2 टुकड़ों में करने के बाद इसे अच्छे से गर्म पानी में नमक डाल के धो लेना है पत्ता गोभी को, क्योंकि ये जो पत्ता गोभी रहता है इसमें बहुत फाइन से कीड़े रहते हैं, वो दिखते भी नहीं आँखों से, इसलिए पहले इसे अच्छे से धो के फिर इस तरह से रफली चॉप कर लेना है हमें। अब इसी तरह से रफली चॉप मैंने भी सारी सब्जियों को धोकर रफली चॉप करके यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे इन सभी सब्जियों को बिल्कुल आप ग्राइंडर जार में या फिर आप इसे कद्दूकस करके डाल सकते हैं। मैं इसे थोड़ा इसे पतला कर दे रही, इस तरह से डाल करके मैं यहाँ चॉपर में डाल करके इसे पतला कर ले रही हूँ। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। इससे चॉपर में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि थोड़ा अमाउंट में, अगर आपके पास बड़ा चॉपर है तो ज़्यादा अमाउंट में आएगा। इस तरह से आप चॉपर में करके सारी सब्जियों को एकदम फाइन फाइन कर लेना है। ये देखिए मैंने प्याज को भी कर लिया। इसी तरीके से आप पत्ता को भी चॉपर में भी डाल के फाइन कर ले या फिर कद्दूकस कर ले। ये देखिए मैंने यहाँ करके सभी सब्जियों को रेडी कर लिया है। ये हमारा पत्ता गोभी हो गया, चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च, प्याज, अदरक और हरी मिर्च सबको मैंने चॉप कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ सारी सब्जियों से पानी स्क्वीज कर लेना है, यानी पानी को हाथ से निचोड़ देना है अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने यहाँ ले लिया पत्ता गोभी, प्याज, शिमला मिर्च, अदरक, ये हरी मिर्च। अब यहाँ मैंने हल्का सा नमक डाला है। आप हल्का ही नमक यूज़ करें, क्योंकि जो ग्रेवी तैयार करेंगे उसमें भी नमक हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है चाइनीज़ सॉस, 1 चम्मच लिया है मैंने ग्रीन चिली और सोया सॉस। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डालें या फिर ना डालें। और हाफ़ चम्मच मैंने लिया काली मिर्च का पाउडर। और यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच यहाँ हम यूज़ करेंगे। 1 चम्मच और डाल दिया। और ये रहा, मैं 2 चम्मच यहाँ मैदा भी यहाँ इसी स्टेज पे डाल दूँगी। अब इनको अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। सबसे पहले इस तरह से अच्छे से इसको हाथों से मसलते हुए मिला लें। अगर आपको ऐसे अमाउंट पता ना चले तो बिल्कुल उतना ही कॉर्नफ्लोर और अरारोट पाउडर डालना है आपका, कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा डालना है जितना से ये बाइंड हो जाए, बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना है। इस तरह से मैंने 2-2 चम्मच दोनों डाला है। ये देखिए अच्छे से ये बाइंड हो रहा है, इस तरह से होना चाहिए आपका। तो इसको पहले अच्छे से मिला लें। अब मिलाने के बाद यहाँ मैंने गोल गोल इसको गोल तैयार करके इस तरह से गोल शेप में तैयार करके यहाँ रेडी कर लिया है। ये मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने इसे करके बना लिया है। वहाँ पे मैंने पहले आपको दिखा दिया, लेकिन एक मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। इस तरह से हथेलियों पे गोल गोल करके हथेलियों पे रखते हुए अच्छा सा गोल सा शेप इस तरह से आप दे देंगे, या फिर हाथ से दबा के भी ईजिली शेप इसका बन जाता है। इस तरह से जितना बैटर है मैंने मिक्स करके रखा था, इस तरह से गोल सबसे पहले करके इसको तैयार कर ले। इस तरह से मैंने सारे मंचूरियन बॉल्स इसी तरह से तैयार कर लिया। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल चढ़ा दिया है, कढ़ाई में डाल दिया, ये गर्म हो गया है, अच्छे से गर्म हो गया है। अब इस सारे बॉल्स को यहाँ पे हमें फ्राई कर लेना है। एक एक करके डालें, बहुत ज़्यादा एक बार में डालें, 5 से 6 एक बार में डालें ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। मैंने यहाँ थोड़ा ज़्यादा कुकिंग ऑयल लिया, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया। आप अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं। एक बैच में मैंने इतना सारा ले लिया है कुकिंग ऑयल, चूँकि मैंने ज़्यादा डाल दिया था एक बार में। अब इस तरह से थोड़ा एक बार में पहले कुक हो जाए, उसके बाद से इसको पलटना है। एकदम तुरंत में इसको नहीं पलटना है, हल्का कुक हो जाए उसके बाद इस तरह से उलट पलट दीजिए।
अब इसको इतना तलना है एक गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए, बस उतना ही तल के इसको फिर निकालना है। ये देखिए हमारा ये कलर चेंज हो गया है, पूरा गोल्डन हो गया, बहुत सुंदर से इसमें कलर आ गया है। अब इस स्टेज पे हमें इसे निकाल लेना है। ये जो बॉल्स होते हैं ना, इस तरह से भी आप इसको खाइएगा ना तो ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं बॉल्स। इस तरह से मैंने दूसरा बैच भी करके रेडी कर लेना है फ्राई करके पहले। ये देखिए मैंने सारा फ्राई करके निकाल लिया है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ चाइनीज़ सॉस नहीं यूज़ किया है, एक ही बार में सब कुछ मिक्स आता है। ये आपका चिंग्स का मंचूरियन होता है, वेज मंचूरियन का ये मसाला है, 2 पैकेट है, 10-10 का एक पैकेट मिलता है। ये काफ़ी आसानी से, यहाँ आपको बहुत सारे चाइनीज़ सॉस नहीं यूज़ करने पड़ेंगे, बस ये 2 पैकेट यहाँ पे डालिए। दोनों पैकेट मैंने यहाँ डाल दिया है। इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से घोल तैयार कर लेना है पहले। अगर आप ये पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो सॉस यूज़ करें, सारे चाइनीज़ सॉस ले सकते हैं यहाँ। अब यहाँ इसको अच्छे से पहले मिक्स करके रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने 2 बॉल्स को ही तोड़ के डाल दिया था ग्रेवी के लिए। यहाँ 2 बॉल तोड़ के डाल दिया, सारा ऑयल पहले मैंने कढ़ाई में से निकाल लिया। बिल्कुल अब ऑयल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 2 बॉल्स तोड़ के डाल दिया, उसके बाद इनको डाल दिया। ये थोड़ा सा बॉयल होके देखिए इसका कलर चेंज हो गया, उसके बाद सारे बॉल्स को इसमें मिला देना है। तो है ना बहुत आसान सा तरीका, इतने सारे सॉस भी हमें यूज़ नहीं करने पड़ेंगे और ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है, आजकल के बच्चों को तो ये काफ़ी पसंद आती है। तो इस तरह से मिलाती हुई इसको 4 से 5 मिनट बस इसको हल्का सा ग्रेवी अंदर चले जाए उतना ही तक करना है। तो ये हमारा इस तरह से रेडी हो गया है, मंचूरियन तैयार हो गया है। चलिए मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ, है ना। देखिए कितना लजीज सा बनाया गया है। तो फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से सारे बॉल्स मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। ग्रेवी आप अपने अनुसार थिक भी कर सकते हैं या फिर और ग्रेवी चाहिए तो थोड़ी पतली भी कर सकते हैं और पैन उसमें ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारी ये मंचूरियंस तैयार हो गई है, खाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। और हाँ फ्रेंड्स, इसको गार्निशिंग करना ना भूलें। इसको आप धनिया पत्ता से या फिर स्प्रिंग ओनियन से बिल्कुल गार्निश कर दें। इससे टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है।